हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल है मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, खास करके जो इसमें लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विद एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम लोग इसमें सिलेबस में बात करने वाले हैं टॉपिक क्या क्या होंगे। तो इसमें टॉपिक जो होने वाले हैं वो व्हाट इज एंड्रॉइड, ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड टूल्स, anatomy of an Android application, component of Android application activities and fragment utilize the action bar। इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या होता है। तो आपको डिफिनेशन वाइज मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि एंड्रॉइड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स। It was originally developed by startup of the same name Android in 2005 as a part of the strategy to enter the mobile space. Google purchased Android and took over its development works and main advantage of adopting Android। देखिए जो पहले Linux का वर्जन होता था उसको मॉडिफाइड कर करके Android का बनाया गया है, और खास करके सन 2005 में ये एक स्ट्रेटजी गूगल मोबाइल स्पेस गूगल ने परचेज करके एंड्रॉइड पर एक कार्य किया, और कार्य करने के लिए उसको कार्य करने के बाद उसको बहुत सारे फीचर्स एडवांटेज हैं जिन पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वो इट ओवरऑल ए यूनिफाइड अप्रोच टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। और एक डेवलपर नीड ओनली डेवलप फॉर एंड्रॉइड एंड देयर एप्लीकेशन कैन रन ऑन न्यूमरस डिफरेंट डिवाइसेस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ओएस। जो भी एंड्रॉइड ओएस पे हैं डिफरेंट डिवाइसेस पे खास करके चल रहे हैं, तो खास वो जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, एक सिंपल भाषा में बोला जाए कि लिनक्स पे पहले जो काम किया जाता था उसको मॉडिफाइड कर करके गूगल वालों ने क्या किया है, इसको परचेज किया 2005 के दरमियान में, और उस पर काम करके एक डेवलपमेंट किया गया। फीचर ऑफ एंड्रॉइड की बात किया जाए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एंड्रॉइड इज ए ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल to manufactured for customization and are no fixed hardware and software configuration. However, Android itself support the following features। देखिए जो यहाँ पे बोला गया है कि पहली चीज तो ये है कि ये टोटली ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, और यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। एंड्रॉइड इटसेल्फ सपोर्ट द फॉलोइंग फीचर, जो है उसका खुद का सपोर्ट करता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यूजर्स SQLite इज ए लाइट वेट रिलेशनल डेटाबेस फॉर डेटा स्टोरेज। पहली चीज स्टोरेज की बात कर लिया जाता है, आप लोग देख रहे हैं। एंड कनेक्टिविटी व्हाट इज कनेक्टिविटी, आप समझिए, सपोर्ट जीएसएम ईडीजी CDMA एंड UTMS ब्लूटूथ, ठीक है, वाईफाई LTE वाईबैक्स। तो ये कनेक्टिविटी है। ये एक्चुअली में क्या है कि एंड्रॉइड एक सपोर्ट करता है खास करके कि आपको इतनी सारी, जैसे पहले GSM, आज भी GSM है, CDM में सिम चलती थी, एंड ब्लूटूथ भी आजकल काम करता है, वाईफाई भी करता है, LTE 4E जो आप देखते हैं, वाईमैक्स भी काम करता है। और खास करके जब मैसेजिंग की बात कर जाए तो सपोर्ट ये बोथ SMS एंड MS मैसेज के लिए भी सपोर्ट करता है। एंड वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स वेबकिट टुगेदर विद द क्रोम वर्जन 8 में आपको देखा जाए, जहां पे जावास्क्रिप्ट इंजन है। एंड मीडिया सपोर्ट, मीडिया में क्या क्या सपोर्ट करता है, तो मीडिया में डिफरेंट तरह की है, जैसे 3GP 3GP MP4 एंड कंटेन एंड JPG PNG, डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हार्डवेयर सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सेलरेटर सेंसर होते हैं, जो एंड्रॉइड में आप देखे होंगे सेंसर यूज किए जाते हैं। कैमरा होते हैं, डिजिटल कंपास होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, जीपीएस जैसे बहुत सारी अपने ऐसे एप्लीकेशन यूज किए जहाँ पे आपको जीपीएस को भी देखने को मिला होगा। मल्टी टच क्या होता है, सपोर्ट मल्टी टच स्क्रीन होती हैं, एक से एक के साथ आप देखेंगे मल्टी वहां टच स्क्रीन आपको अवेलेबल कराता है। खास करके मल्टीटास्किंग सपोर्ट, मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन आपको देता है। फ्लैश सपोर्ट है एंड्रॉइड 2.3 फॉर सपोर्ट फ्लैश 10.01, और यहाँ फ्लैशिंग सपोर्ट भी है। टेंथरिंग क्या होता है, सपोर्ट द हेड सेटिंग कनेक्शन टू वाईफाई इन द हॉटस्पॉट। जब आप अपने एक कह सकते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन भी वही होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को, अपने क्या बोल सकते, नेटवर्क को आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को आप शेयर करते हैं दूसरे को। तो ये एक्चुअली में ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस वीडियो का एंड करने से पहले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एंड्रॉइड क्या होता है। एंड्रॉइड एक्चुअली में एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लाइनक्स पहले जिस पर बेस्ड था, और बाद में उसको वर्जन डेवलप किया गया है सेम नेम के साथ एंड्रॉइड पर। और 2005 में क्या किया गया कि इसको मोबाइल गूगल वालों ने परचेज करके एंड्रॉइड 2 पे और अपने डेवलपमेंट वर्क किया, और उस पर बहुत सारी एडॉप्टिंग फीचर्स को अवेलेबल कराया। और खास करके फीचर्स में देखें तो स्टोरेज है, कनेक्टिविटी है, जहां पे मैसेजिंग करने का है सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट है, हार्डवेयर है सपोर्ट है,
जहाँ पे मल्टीटास्किंग है और फ्लैश सपोर्ट है, टेंसिंग, अपना डेटा आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो दैट्स द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये चीजें हम लोग अगले नेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे वो लोग देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ओके, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कि ये डेटा आ चुका होगा कि आप खास करके कि यहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं खास करके, और साथ में लाइब्रेरीज क्या होती हैं, एंड्रॉइड रन टाइम क्या होते हैं, लाइनक्स कर्नल क्या होते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं वन बाय वन आपको डिफाइन कर रहा हूँ। नीचे से है लाइनक्स कर्नल, दिस इज द कर्नल ऑन व्हिच एंड्रॉइड इज बेस्ड, जिस पर हमारा एंड्रॉइड बेस्ड होता है, ये उसे कर्नल कहते हैं। और दिस लेयर कंटेन ऑल द लो डिवाइसेस ड्राइव ऑन द पेरिस हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड लाइब्रेरी। जहां पे साफ साफ ये देखिए लाइन, आप ध्यान से देखिए, दिस लेयर कंटेन ऑल द लो लेवल डिवाइसेस ड्राइवर्स ऑफ द पेरिस हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड लाइब्रेरी डिवाइस। जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं सबके जो कहते हैं कि उनके ड्राइवर को ये लोग कंपोनेंट के फॉर्मेट में, हार्डवेयर कंपोनेंट के फॉर्मेट में इसको रखते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सकें एक दूसरे के साथ। लाइब्रेरीज क्या होती है, दिस कंटेन ऑल द कोड्स ऑफ द प्रोवाइड मेन फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड ओएस। For example, the SQLite libraries provide database support so that application can use its data support. Libraries क्या होती है, लाइब्रेरीज आप सिंपल भाषा में समझिए, जहां पे यहाँ बोल रहा है कि SQLite जो हमारा डेटा होता है एंड्रॉइड में, क्या रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा को हम उसी पर वहां पे स्टोर करते हैं, तो उसको जो हमारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो लाइब्रेरीज करती हैं। और लाइब्रेरीज एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोड्स मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस और उसमें डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगला चीज है एंड्रॉइड रन टाइम। यहाँ पे टॉपिक है एंड्रॉइड रन टाइम। तो एट द सेम लेयर एज द लाइब्रेरीज, द एंड्रॉइड रन टाइम प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ कोर लाइब्रेरी, राइट। रन टाइम में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती है जो एंड्रॉइड को एक प्रोवाइड करती हैं, कोर लाइब्रेरीज दैट इनेबल डेवलपर टू राइट एंड्रॉइड ऐप यूजिंग द जावा प्रोग्राम लैंग्वेज। एक ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमें देता है खास करके, जो हम जावा के थ्रू क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है कि एंड्रॉइड रन टाइम आल्सो इंक्लूड द डेल्विक वर्चुअल मशीन, which enable Android applications to run and its own process and with the own instance of the Dalvik virtual machine, right? Android application are compiled to the Dalvik executor. सिंपल बात को समझिए कि एक वर्चुअल मशीन करके प्रोवाइड करता है। जब एंड्रॉइड रन टाइम पर आपका कोई चीज आपका रन होता है तो वो क्या करता है, क्या ये करता है कि वो सिंपल सा एक ऐसा वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है जिसको वो प्रोसेस करने के लिए इंस्टेंट टाइम पे वो एक प्रोवाइड बहुत अच्छा करता है, जिसे हम यहाँ पे डाल्विक वर्चुअल मशीन के नाम से जानते हैं, राइट। तो डाल्विक इज ए स्पेशलाइज्ड वर्चुअल मशीन डिजाइन स्पेशली फॉर एंड्रॉइड, राइट। ये एक प्रकार से बनाया गया है किसके लिए, एंड्रॉइड के लिए। ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी पावर, मोबाइल डिवाइसेस, लिमिटेड मेमोरी एंड सीपीयू। जो एक ऐसा डिवाइस है, जो एक ऐसा वर्चुअल मशीन बनाया गया जहां पे कम से कम पावर ले, कम से कम मेमोरी ले और कम से कम सीपीयू रिसोर्सेज को एक्सेस करके प्रोग्राम को यानी कि हमारे एप्लीकेशन को रन करने में मदद करे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, तो वहां देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज कैसे होता है। 10 मिनट बाद बंद किया जाए। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है expose the various capability of the Android OS application developer so that they can make use of them the application. Application framework क्या था, expose the various capabilities of the Android OS to specified application to make them operable। एक ऐसा फ्रेमवर्क, अब मैंने कल उस दिन बात भी किया था, फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें फैसिलिटी मिल जाए। फैसिलिटी मतलब वहीं पे आपको SQLite मिल जाए, वहीं आपको एप्लीकेशन मिल जाए, वहीं पे आपको रन करने के लिए CLR कर्नल भी मिल जाए, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाए। मतलब फ्रेमवर्क मतलब होता है एक्सपोज द वेरियस कैपेबिलिटी ऑफ एंड्रॉइड ओएस। एक जो ओएस होता है एंड्रॉइड का, उसको हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर टू मेक, और उसको बनाने के लिए, मेक यूज करने के लिए जो भी चीजें होती है उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, राइट। एप्लीकेशन क्या होता है, एट द टॉप लेयर वी विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द सिप एंड्रॉइड डिवाइसेस सच एज फोन, कॉन्टैक्ट, ब्राउजर, दैट इज well as application that you download and install from the Android market. Any application that you the write to the locator at this layer. यहाँ पे जो होता है एप्लीकेशन का क्या होता है, राइट होता है, लोकेट होता है, कहाँ पे ये चीज रखी जाती है। और अगला जो है एंड्रॉइड डिवाइस इन मार्केट। ये जो टॉपिक है वाकई में बेहतरीन है क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस इन द मार्केट, एंड्रॉइड डिवाइस कम ऑल शेप ऑफ साइज, फ्यू एंड्रॉइड ओएस कैन बी सीन द पावरिंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिवाइसेस: स्मार्टफोन,
टैबलेट, ई रीडर डिवाइस, नोटबुक, MP4 प्लेयर्स, इंटरनेट एंड टीवी। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि कितनी भी चीजें आपको जो दिखती हैं मार्केट में, अगर वो रन हो रही हैं किसी न किसी माध्यम से, तो वहां पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। और खास करके जो एप्लीकेशन के थ्रू जो चल रही हैं सारी चीजें, वहां पे एंड्रॉइड का बहुत बड़ा महत्व है। तो एक जो एंड्रॉइड का डिवाइस का मार्केट है, वो खास करके वो डिफरेंट फॉर्मेट में आपको वो चीजें दिखती हैं, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चल रहे हैं, उसका ओएस जो इंस्टॉल हो रहा है, तो दैट इज द कि वो विदाउट ओएस के चल नहीं सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं एंड्रॉइड मार्केट की बात करता हूँ। तो once the main factor determine the success of smartphone platform in the application that support, application play a very vital role determine whether a new platform swims and sinks, and making these application access in the general user extremely important। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन जो मेन फैक्टर होता है स्मार्टफोन का, वो एप्लीकेशन दैट सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन विल वाइटल रोल इन द डिटरमाइन व्हिच द न्यू स्विंग एंड सिंक। ये प्लेटफॉर्म है स्विम्स एंड सिंक्स जो हैं, एक न्यू प्रकार के क्या है, एक वाइटल रोल प्रोवाइड करते हैं। दिस मेक्स एप्लीकेशन एक्सेसिबल इन द जनरल यूजर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो एक दिस एप्लीकेशन एक्सेसिबल इनटू द जनरल यूजर, एक जनरल यूजर है उसको एक्सेस करने में मदद करते हैं। In the August 2008, Google announced to the Android market in the online application store for Android devices and made it available user in October 2008, making the application pre-install in the Android device. User can simply download third-party application directly on the devices. Both paid and free application are supported on Android market. And through paid application are available to only to the certain country due to the legal issues, and Google Play Store is the current name of Android market। तो सिंपल सा फंडा ये बोलते हैं कि सन 2008 का डेटा लेने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हम तो बैन कर दिए हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल फंडा इसको बोला जा रहा है कि वो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू उसको ऐड मतलब फ्री है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे गूगल भी कहता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्ले स्टोर में आपको फ्री भी मिलती हैं और पेड भी वो चीजें मिलती हैं। तो सिंपल सा है, जो एंड्रॉइड का मार्केट है वो एक प्रकार से ऐसा है कि आप समझिए कि वहां पे आपको पेड भी चीजें मिलती हैं और अनपेड भी चीजें मिलती हैं। तो ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड टूल्स की बात किया जाए,